नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन प्री पीजी की सीरीज में जो लास्ट लेक्चर था अपना वो इंडियन सॉइल्स के बारे में था या सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में था। अपन ने जो तीन मेजर जो सॉइल थी इंडिया की, एलिवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, उनके बारे में पढ़ लिया था। जो रिमेनिंग सॉइल है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये सॉइल्स ऑफ इंडिया का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। बिफोर यू बिगिन द लेक्चर, फर्स्ट don't forget to hit the like button, do share, subscribe your channel and turn on the bell icon to get the notification of all video we can upload। तो चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। आपने जो लास्ट टाइम पे जो सॉइल्स ऑफ इंडिया के तीन मेजर सॉइल पढ़े थे वो कौन कौन से थे? जो तीन सॉइल पढ़ी थी अपन ने वो थी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको अपन ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, और रेड सॉइल। ये तीन अपन ने मेजर सॉइल पढ़ी थी। कितना एरिया होता है, कौन सी जगह डोमिनेंट होती है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रिमेनिंग सॉइल के ऊपर रहेगा। तो रिमेनिंग जो सॉइल है वो अपन बात करें, जो फोर्थ नंबर की सॉइल आती है आपकी, वो आती है लेटेराइट सॉइल। जो लेटेराइट सॉइल है या जो लेटेराइट वर्ड है, सबसे पहले अगर बात करें जो लेटेराइट वर्ड था इसका यूज किसने किया था? बुचनन ने किया था। और कब किया था? 1807 में, 1807 में क्या किया था? बुचनन ने लेटेराइट शब्द का प्रयोग किया था। लेटेराइट सोइल की बात करते हैं तो इस सोइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है सीईसी का। देखो, बाकी सब सॉइल की सीईसी पढ़ते हैं अपन रेंज में, लेकिन जो सबसे कम सीईसी जनरली अपन मानते हैं वो लेटराइट सॉइल की होती है। और लेटराइट सॉइल की जो सीईसी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 16 सेंटीमोल पर केजी, यानी 16 सेंटीमोल पर केजी से भी कम होती है लेटराइट सॉइल की सीईसी। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन्हीं सॉइल के आगे चलते हुए, तो जो लेटेराइट सॉइल होती है इनका फॉर्मेशन कौन से क्लाइमेट में होता है? इनका फॉर्मेशन होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। और जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मेनली इस टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होता है। लेटराइट सोइल की बात करें तो लेटराइट सोइल में अपन ने सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो पहले से पढ़ते आए हैं। सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो का मतलब होता है सिलिका अपॉन सिस्की ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो होता है वो भी लेटराइट सोइल का कम होता है। कितना? 2 से भी कम होता है लेटराइट सोइल का। इसका मतलब क्या हुआ? इन सोइल में आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होगी? टॉक्सिसिटी। किसकी? आयरन और एल्यूमिनियम की। इसके साथ साथ किसकी होती है? मैग्नीज की। और अपने को पता आयरन और एल्यूमिनियम डोमिनेंट होते हैं एसिडिक सोइल में। तो इनका जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, या सोइल का जो टाइप होगा वो कैसा होगा? एसिडिक सोइल का फॉर्मेशन होता है। कौन सी? लेटराइट सोइल किस नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की। टॉक्सिसिटी किसकी होती है? आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज की। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी नॉर्मली जिन न्यूट्रिएंट की होती है उन्हीं की होगी। फॉस्फोरस हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, इन न्यूट्रिएंट की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। बाकी आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज की क्या होती है? टॉक्सिसिटी होती है लेटराइट सोइल में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम की सीधी सी टर्म है। देखो, आपके पास में न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर दो वर्ड होते हैं। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। जैसे आपने 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ऐसे 1/4 का मतलब क्या हुआ? 0.25। न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला वर्ड है वो तो सेम है, नीचे वाला बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे वाला बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम आती चली जाती है। तो अपने को पता है सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो 2 से कम है, इसका मतलब नीचे वाला बढ़ रहा है। और नीचे वाला बढ़ रहा है इसका मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी बढ़ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की यहाँ टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो लेटराइट सोइल का इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, कौन सी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, वो मेजरली प्रैक्टिस की जाती है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी मोर देन 20 ईयर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिस मेनली यूज की जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो अपन मेन चीजें दो चीजें पढ़ते आते हैं हर सॉइल के बारे में, कौन सा? सिलिकेट क्ले। तो यहाँ पे जो सिलिकेट क्ले डोमिनेंट होता है वो होता है
केओलिनाइट। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं सॉइल ऑर्डर की, तो यहाँ पे जो ऑर्डर डोमिनेंट होता है, देखो यहाँ पे जो अपन बात करते हैं वेदरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, वेदरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। और वेदरिंग ज्यादा होती है तो ऐसा कौन सा अपन ने ऑर्डर पढ़ा था जिसमें वेदरिंग मैक्सिमम होती है? तो आपने पढ़ा था ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल ऑप्शन में नहीं था तो अपन ने पढ़ा था अल्टीसोल। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन से पाए जाते हैं? ऑक्सीसोल एंड अल्टीसोल। वहीं पे अगर बात करते हैं एरिया की, डोमिनेंट कौन से एरिया में होती है, तो ये कर्नाटका में मेनली क्या होती है? डोमिनेंट होती है। रेड सॉइल तमिलनाडु में थी, लेटराइट सॉइल कहाँ डोमिनेंट है? कर्नाटका में डोमिनेंट है। ये जो कॉमन चीजें हैं लेटराइट सॉइल के बारे में पूछी जाती है। बुचनन ने टर्म दिया था लेटेराइट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से बनती है। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैन प्रैक्टिस की जाती है। सिलिका सिस्के ऑक्साइड रेशियो 2 से कम होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 16 सेंटीमोल पर केजी से कम होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है तो ऑब्वियसली बात है कि बेस सेचुरेशन भी यहाँ कम होता है, और बेस सेचुरेशन कम होता है तो फर्टिलिटी स्टेटस भी यहाँ का लो होता है। नेचर कैसा होता है इन सोइल का? एसिडिक होता है, क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड डोमिनेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिफिशियंसी किसकी होगी? फॉस्फोरस की होगी, कैल्शियम की होगी, जिंक की होगी, बोरॉन की डेफिशिएंसी होगी। वहीं पे सिलिकेट क्ले की बात करें, केओलिनाइट सिलिकेट क्ले होता है। ऑर्डर की बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है वो ऑर्डर होते हैं कौन से? ऑक्सी और अल्टीसोल। एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है इसका? कर्नाटका में। अगर एरिया के बेसिस पे अपन बात करें तो लेटराइट सोइल का जो एरिया है वो कितना है? 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इंडिया में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है आपका सॉइल का, वो है डेजर्ट सॉइल। और डेजर्ट सॉइल के बारे में तो आप सब जानते हो अच्छे से। डेजर्ट सॉइल या ऐसी सॉइल जिसमें वाटर की डिफिशियंसी होती है, डेजर्ट टर्म से अपन उसको जानते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान से लिया गया है, एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं। तो जो डेजर्ट सॉइल होती है वो मेनली डोमिनेंट कहाँ होती है? राजस्थान में डोमिनेंट होती है, और राजस्थान के भी वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है। एरिया की बात करें डेजर्ट सोइल का, तो एरिया कितना है? 29 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। अगर अपन बात करते हैं डेजर्ट सोइल की, तो डेजर्ट सोइल में जो ऑर्डर डोमिनेंट होता है उसकी अपन ने पहले से बात की थी। देखो ऑर्डर कौन सा डोमिनेंट होगा डेजर्ट सोइल में? ऐसा ऑर्डर जिसमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है या वाटर लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो अपन ने जो ऑर्डर पढ़े थे एक ट्रिक से इवेगामी हाउस, उसमें जो एरिडीसॉल ऑर्डर था वो एरिड रीजन में था, ड्राई रीजन में था, जहां वाटर की डेफिशिएंसी थी। और वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से वो सॉइल प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ भी डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा हो गया? एरिडीसॉल। कौन सा होता है? एरिडीसॉल ऑर्डर डोमिनेंट होता है। और इसके अलावा दूसरा ऑर्डर कौन सा होता है? एंटीसॉल ऑर्डर होता है। अगर अपन बात करते हैं एरिडीसॉल ऑर्डर की, तो एरिडीसॉल ऑर्डर के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी थी। अपन ने वहां पे एक टर्म और यूज की थी, अगर इन सोइल को सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करवा दिया जाए तो ये भी प्रोडक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम लाइन रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर तो वही है ना एरिडीसॉल। और एरिडीसॉल की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इनमें क्या होता है? वाटर की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर अपन डेजर्ट सोइल को सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करवा दें तो ये सोइल भी प्रोडक्टिव सोइल में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इनमें जो मेजर रीजन है या जो मेजर अपन बात कर सकते हैं वो किस चीज का है? एरिडीसॉल ऑर्डर का है, और इसमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है। वहीं पे अगर सिलिकेट क्ले की बात करें इनमें, तो इनमें जो सिलिकेट क्ले डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है? इलाइट एंड केओलिनाइट। कौन सा डोमिनेंट होता है? इलाइट और केओलिनाइट। यहाँ पे सिलिकेट क्ले डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इन सोइल में कौन से न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होती है, तो डेफिशिएंसी आपको पता है डेजर्ट सोइल है, एरिडीसॉल ऑर्डर है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है। हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन और सल्फर का वोलेटाइलाइजेशन लॉस ज्यादा होता है। तो अपन बात कर सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फर की तो डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा कॉमन जो फॉस्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी होगी, और कुछ जो माइक्रो न्यूट्रेंट है उनकी डेफिशिएंसी यहाँ पे मेजर रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इन सोइल के अंदर, तो इन सोइल के अंदर कैल्शियम क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम की लेयर बनती है या कैल्सिक नोड्यूल बन जाते हैं। क्या बनते हैं? कैल्सिक नोड्यूल बन जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, कैंकर नोड्यूल बनते हैं रेड सोइल में, कैल्सिक नोड्यूल बनते हैं डेजर्ट सोइल में। तो यहाँ पे कैल्सिक नोड्यूल बन जाते हैं। यहाँ पे ये वेरी करता है 3.5 to 10%, और जो अपन 50% तक भी जा सकता है। ये सेकेंडरी टर्म अपन वहां तक अभी नहीं जाएंगे। आपके लिए जो कॉमन चीज है, यहाँ पे कैल्सिक नोड्यूल बनेंगे, कैंकर नोड्यूल रेड सॉइल में बनेंगे।
डेजर्ट सॉइल राजस्थान में डोमिनेंट होती है। ओडर एरिडी सॉइल और एंटी सॉइल होता है। इन सॉइल को अगर सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये भी फर्टाइल या प्रोडक्टिव हो सकती है। सिलिकेट के लिए इलाइट और केओलिनाइट होता है। डेफिशिएंसी नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की होती है। कैल्सिक नोड्यूल इनमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन सॉइल की बात करें, मेजर जो आपका क्लासिफिकेशन था वो यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा सॉइल है जो थोड़ा अलग टाइप की है, उसको भी अपन पढ़ते हैं, जिसको कैटेगराइज किया है अपन 6 कैटेगरी में ले सकते हैं। फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल या फुटिल सॉइल भी बोलते हैं। फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल दो टाइप की होती है। एक सॉइल होती है पॉडजोलिक सॉइल और दूसरी सॉइल होती है आपकी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। तो आपकी जो पॉडजोलिक सॉइल है या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है, यहाँ ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, माइनर चीजें हैं। देखो, फॉरेस्ट और हिल सॉइल ऐसी हिल सॉइल होती है जो जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे या तो वन क्षेत्र ज्यादा होता है, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होता है, या फिर पहाड़ों वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट वैसे ही ज्यादा होता है। तो उन एरिया में क्या होता है, जनरली इस टाइप की सॉइल डोमिनेट होती है। पॉडजोलिक सॉइल ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे कॉनिफर वेजिटेशन पाई जाती है, यानी शंकु आकार की जो वनस्पति होती है, कॉनिफर वेजिटेशन, वो मेनली यहाँ पे पॉडजोलिक सॉइल में डोमिनेंट होती है। और इन सॉइल की जो सीईसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीईसी याद रखनी है, 10 to 15 सेंटीमोल पर केजी होती है। सेकेंड चीज अगर अपन बात करते हैं ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, तो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल में क्या होती है, सीईसी कितनी होती है, 15 to 20 सेंटीमोल पर केजी। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो सीईसी होती है वो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की जो पॉडजोलिक सॉइल होती है उनके कंपेयर में ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो एक और है कि इनका जो बेस सेचुरेशन होता है वो लो होता है, वहीं पे ब्राउन फॉरेस्ट का जो बेस सेचुरेशन होता है वो हाई होता है, नियरली अबाउट 70 to 90% तक चला जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, तो यहाँ पे जो सॉइल होती है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, नियरली अबाउट 2 to 3% तक ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। रीजन क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया है तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्लांट, और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट है, फॉरेस्ट एरिया है, तो ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है, इनमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है। एरिया की बात करें तो दोनों का मिलाकर टोटल एरिया 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो क्या एक अलग टाइप की सॉइल है, तो अपन इसको जनरली मेजर सॉइल में काउंट नहीं करते। मेजर आपकी ये जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी 5 सॉइल, यही मेजर सॉइल है, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो कुछ आपके माइनर टर्म्स भी आते हैं या कुछ माइनर चीजें भी आती है जो इन्हीं से रिलेटेड पूछी जाती है। वैसे तो ये प्रॉब्लमेटिक में भी अपन उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, प्रॉब्लमेटिक में उनको रिकॉल कर लेंगे। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर अपन पढ़ें तो एक्स्ट्रा में आपके पास में क्या आ गया, एक तो एसिड सल्फेट सॉइल। क्या होती है एसिड सल्फेट सॉइल, देखो एसिड सल्फेट सॉइल नेचुरली डेवलप सॉइल होती है, नेचुरल सिचुएशन में डेवलप होती है, मेनली ये वाटरलॉग्ड एरिया में डेवलप होती है। और यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, पायराइट डोमिनेंट होता है, जैसे आयरन पायराइट FeS2। तो यहाँ पे पायराइट डोमिनेंट होता है, कॉपर पायराइटीज हो गया, आयरन पायराइटीज हो गया, तो ऐसे पायराइट डोमिनेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इन सॉइल को नेचुरली वाटरलॉग्ड सिचुएशन में डेवलप होती है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। वाटरलॉग्ड सिचुएशन में ये सॉइल नॉर्मल बिहेव करेगी। जैसे ही इन सॉइल को ड्रेन कर दिया जाता है या वाटर को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे ही वाटर को वहां से रिमूव किया, तो वाटर वहां से रिमूव हुआ तो एंटर कौन होगा, एयर। जैसे वाटरलॉग सिचुएशन थी, एयर वहां पे थी नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, जैसे ही वाटर वहां से रिमूव हुआ एयर वहां एंटर कर जाएगी और एयर में ऑक्सीजन एंटर करेगी, ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, H2SO4। और H2SO4 क्या है, एक कंसंट्रेट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अपन बोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इनको ड्रेन किया जाता है तब ये क्या करती है, एसिडिटी क्रिएट करती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये सॉइल भी नॉर्मली बिहेव करेगी। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं इन सॉइल के पीएच की, तो वेल ड्रेन कंडीशन में इनका पीएच 4 से भी कम हो जाता है, हाईली एसिडिक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इन सॉइल को जो दूसरा नाम या कॉमन जो पॉपुलर नेम है वो क्या है, कैट क्ले के नाम से भी अपन इनको
जानते हैं, किसके नाम से, केट क्ले के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अपना जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन सॉइल की, तो ये नेचुरल सिचुएशन में डेवलप होती है। वाटरलॉग सिचुएशन में ये नॉर्मली बिहेव करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे इनको ड्रेन किया जाता है H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिज्म की बात अभी अपन करेंगे नहीं। पीएच इनका 4 से कम होता है, केट के लिए भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके अलावा, तो इनके अलावा एक सॉइल और आती है जिसको अपन बोलते हैं तराई सॉइल। जो तराई सॉइल होती है मेनली ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहां की जो वाटर टेबल है, वो वाटर टेबल क्या होती है, हाई होती है। नियर अबाउट सरफेस के आसपास में क्या होती है, वाटर टेबल होती है। वाटर टेबल हाई होने की वजह से क्या होता है, ड्रेनेज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इनमें क्या होती है, ड्रेनेज की एक प्रॉब्लम आती है, वाटरलॉग सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और ये मेनली कौन से एरिया में पाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश या फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले जो एरिया है जहाँ पे बर्फबारी होती है, पानी गिरता रहता है, बारिश ज्यादा होती है, इस एरिया में क्या होगी, ये सोइल डेवलप होती है। तराई सोइल में वाटर टेबल हाई होता है जिसकी वजह से लीचिंग और ड्रेनेज, या अपन बात कर सकते हैं ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता है। मेनली हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये डेवलप होती है। इन सोइल में जिंक की डेफिशिएंसी होती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है। अगर इन सोइल को सफिशिएंटली ड्रेन कर दिया जाता है या इनमें ड्रेन कर दिया जाता है तो ये सोइल भी प्रोडक्टिव बन सकती है। और इन सोइल का जो तराई सोइल है इनका मैक्सिमम यूज किया जाता है राइस के कल्टीवेशन में। क्यों किया जाता है ये आपको भी पता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर टेबल हाई है और वहां पे क्या होगा, पडलिंग करनी पड़ती है वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को कम करने के लिए। या नेचुरल कंडीशन में क्या है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन रेट या ड्रेनेज रेट कम है। तो राइस के कल्टीवेशन के लिए बेटर मानी जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी होती है, इन सोइल के अंदर वाटर टेबल हाई होता है, और अगर इनको सफिशिएंटली ड्रेन कर दिया जाए तो ये सॉइल भी प्रोडक्टिव हो सकती है। यहाँ तक थी आपकी जो सॉइल थी, जिनसे भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। एक बार फास्ट अपन रिकॉल कर लेते हैं जो आपकी सॉइल थी उनके बारे में। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया है एलुवियल सॉइल का, कितना, 143 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर अपन बात कर सकते हैं आपका 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया। अगर परसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 43% के आसपास ये क्या होता है, एरिया रहता है। एल्यूवियल सॉइल वाटर से डेवलप होती है। स्ट्रैटिफिकेशन एल्यूवियल सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। इसके अलावा ये एजोनल ऑर्डर की सॉइल होती है। खादर और बांगर दो इनमें इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। खादर क्या होती है, न्यू डिपॉजिट होती है। बांगर क्या होती है, ऑल डिपॉजिट एल्यूवियल सॉइल को कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास में और भी टर्म आते हैं। जैसे अपन बात करें आपके ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का जो एरिया है वो 74 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, लेकिन नई IEEE के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे ब्लैक ना आकर रेड प्लस येलो आती है, जिसका परसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 18.3% है एरिया। वहीं पे ब्लैक सॉइल का 15% है। लेकिन आपके नॉर्मल क्लासिफिकेशन में ब्लैक सॉइल सेकंड नंबर पे आती है। अगर अकेला रेड दे रखा है, रेड प्लस येलो दे रखा है, तो वो आपके रेड प्लस येलो सेकंड पोजीशन पे चली जाती है। अदरवाइज अकेली रेड का 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया होता है। रेड सॉइल में कैंकर नोड्यूल पाए जाते हैं, और ब्लैक सॉइल में वर्टिसोल ऑर्डर डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। नियरली अबाउट इनकी 30 to 60 कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। माउंट वेरनाइट प्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट अगर अपन ने बात की थी ब्लैक सॉइल के अंदर, एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ने डिस्कस की थी कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है तो क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होता है, और सेल्फ फ्लोइंग एक फीचर्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक सॉइल का। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे थे, यूपी में इसको कारेल बोलते हैं, गुजरात में इसको बहाल बोलते हैं, अलग अलग लोकल नेम से भी इनको जानते हैं। बेसाल्टिक एक पेरेंट मटेरियल होता है जिनसे इनका डेवलपमेंट होता है। अगर नहीं बताया तो याद रख लेना, इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, बेसाल्ट से डेवलपमेंट होता है। तो ये मेनली क्या होता है, बेसाल्ट बेसिक नेचर का होता है, तो ये भी बेसिक नेचर की होती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल में अपन ने पढ़ा था कि आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोमिनेंट होते हैं, रेड कलर इसकी वजह से आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनमें कैंकर नोड्यूल होते हैं। इनकी CEC कितनी होती है, 25 से 40 तक चली जाती है। इनका सिलिका से इसके ऑक्साइड रेशियो 2.5 से 3 के बीच में होता है। वहीं ब्लैक सॉइल का 3 से 4.3 के बीच में था। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आपके लेटराइट, तो लेटराइट सॉइल बुचनन ने इस टर्म को दिया था। लेटराइट सॉइल शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए फेमस है। और लेटराइट सॉइल के अंदर जो अपन बात कर रहे थे, इनका जो फॉर्मेशन था वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की सिचुएशन में होता है। इसका जो एरिया था 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया था। और वहीं पे अपन ने बात की थी यहाँ पे ऑर्डर कौन से थे जिसमें वेदरिंग ज्यादा होती है, कौन सी, ऑक्सीसोल और अल्टीसोल। सिलिकेट के लिए डोमिनेंट था आपके यहाँ पे कौन सा,
केओलिनाइट। ऐसे डेजर्ट सॉइल में कैल्सिक नोड्यूल होते हैं। लेटराइट जो आपकी रेड सॉइल थी वहां पे कौन से थे? कैंकर नोड्यूल। और डेजर्ट सॉइल में कैल्सिक नोड्यूल थे। राजस्थान में डोमिनेंट होती है। अगर इनको सफिशिएंट वाटर दे दिया जाए तो ये भी फर्टाइल हो सकती है। लेटराइट सॉइल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती है और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके जो फुटिल सॉइल थी या ब्राउन सॉइल थी, जिसमें अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी थी, पॉडजोलिक सॉइल और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जिसमें ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की सीईसी और बेस सेचुरेशन ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बड़ा एसिड सल्फेट सॉइल, यहाँ पे क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड डोमिनेंट होते हैं, जैसे पायराइट, आयरन पायराइट ये जो होता है। जब आप बात करते हैं वाटरलॉग सिचुएशन की तो ये सॉइल नॉर्मली बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही ड्रेन कर दिया जाता है तो ये क्या करती है? एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो पायराइट का ऑक्सीडेशन होकर क्या किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टोसल्फर। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी, एस्टोसल्फर बन जाएगा, जिससे पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको केट के लिए भी बोलते हैं। तराई सॉइल की बात की, तराई सॉइल में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस होती है। जहाँ वाटर टेबल हाई होता है, जहाँ वहाँ ये सॉइल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले एरिया में जनरली ये सॉइल प्रेजेंट। ये आपका एक फास्ट रिकेप था कंप्लीट सॉइल का। मेजर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, इनके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स पे रहेगा, एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल और बेसिक सॉइल की जो भी कैटेगरीज है, एसिड इक्विवेलेंट, बेस इक्विवेलेंट, इन सब के बारे में अपन वहां पे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को इसी के साथ अपन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।